दोस्तों, आज तुर्की की हालत किस तरीके से खराब हो चुकी है, आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि तुर्की अपने पुराने टूटे फूटे लड़ाकू विमानों को भी गश्त पर भेज रहा है। जो उनके पुराने डिफेंस सिस्टम हैं, जो कि खराब हो गए थे, अब उन्हें दोबारा से रिपेयर किए जा रहे हैं ताकि उन्हें तैनात करके अपनी जान बचाई जा सके। आज तुर्की तिनका तिनका इकट्ठा करके अपनी सुरक्षा के लिए लगा हुआ है, लेकिन ये इस बात को भी जानते हैं कि जिस तूफान से इनकी टक्कर हो रही है, वो तूफान मात्र एक हवा के झोंके से ही इनके तिनकों को बिखेर के रख देगा। यही कारण है कि तुर्की की राजधानी अंकारा से लेकर इस्तांबुल, जो कि उनका सबसे बड़ा शहर है, वहाँ तक लोग सहमे हुए हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि जो तूफान इनकी तरफ लगातार बढ़ रहा है, वो तूफान कितना भयानक और खतरनाक है। इनके देश में, इनके लोगों के अंदर बहुत ज्यादा तूफान तबाही मचाने वाला है। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि यार ऐसा कौन सा तूफान आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि हम उसी तूफान की बात कर रहे हैं जिसने अब से कुछ ही दिन पहले कतर के अंदर घुसकर भी चुन चुनकर हमास के लड़ाकों को मारा, और अब उनके रडार पर आ चुका है तुर्की। क्योंकि हमास का सबसे बड़ा अड्डा आज के टाइम पर अगर इस पूरी दुनिया में है, तो वो कहीं और नहीं, तुर्की के अंदर है। और इसी वजह से इजराइल ने भी चेतावनी जारी कर दी है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया है कि दुनिया तैयार रहे। अगर दुनिया को ये लग रहा था अभी तक कि हम बस कतर पर अटैक करेंगे और रुक जाएंगे, तो आप लोग गलत हो, ऐसा जरा भी नहीं है। हम तमाम उन सारे देशों को निशाना बनाएंगे जो कि हमास के लड़ाकों को संरक्षण देता है। हम किसी भी देश में घुसने के लिए रेडी हैं, फिर चाहे हमें उसकी कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़ जाए। और मैं आपको बता दूं कि ये धमकी नहीं, ये हकीकत है। अब तक ऑलरेडी 6 देश ऐसे हैं जहां पर इजराइल अटैक कर चुका है। स्टार्टिंग में उसने गाजा और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन, इसके बाद लेबनान, फिर सीरिया, इसके बाद यमन और फिर ईरान, और इसके बाद छठवां देश है कतर। इन तमाम 6 देशों पर तो वो ऑलरेडी अटैक कर चुका है। और मैं आपको बता दूं कि कतर तो सुरक्षित माना जाता है पूरे अरब वर्ल्ड में। कतर को अमेरिका का संरक्षण प्राप्त है, सऊदी अरब उसे प्रोटेक्ट करता है, इसके अलावा ईरान भी उसे सुरक्षा का आश्वासन देता है। इसके बावजूद इजराइल ने पूरे अरब वर्ल्ड को क्रॉस करके कतर की राजधानी के अंदर दोहा में घुसकर एक एयर स्ट्राइक कंडक्ट कर दी थी। और अगर मैं तुर्की की बात करूं तो तुर्की तो और भी ज्यादा क्लोज है। यही वजह है कि तुर्की डरा हुआ है। अब कई लोग कह सकते हैं कि हमने सुना है कि नाटो का देश है तुर्की, इसके अंदर बहुत पावर है, आखिरकार इजराइल उस पर अटैक करेगा तो करेगा कैसे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है कि तुर्की बहुत पावरफुल देश है, तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि तुर्की असल मायने में एक बहुत ही ज्यादा वीक देश है। नो डाउट, भले ही वो अपने आप को एक ऑटोमन साम्राज्य बताते हों, भले ही वो कहते हो कि हम नया खलीफा बनाएंगे, लेकिन अब वो टाइम बीत गया है जब तुर्की ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था। असल मायनों में आज की डेट में तुर्की कितना ताकतवर है, आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि तुर्की की वायुसेना की ताकत है मात्र 294 एयरक्राफ्ट, और इसमें से भी 80% तो इतने पुराने हैं कि इजराइल की वायुसेना उन्हें बस कुछ ही टाइम के अंदर कुचल के रख देगी। अगर हम ढंग के लड़ाकों के विमानों की बात करें, तुर्की के पास जो है, तो उनमें आते हैं F-16, वो भी मात्र कुछ दर्जनों की संख्या में। और आप खुद ही बताइए कि क्या ये F-16 इजराइल की वायुसेना का सामना कर पाएंगे। असल मायने में ताकत के मामले में तो ये पाकिस्तान से भी छोटे देश हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी कम से कम एक्टिव 1000 लड़ाकू विमान तो हैं, जो कि कॉम्बैक्ट रेडी हैं। लेकिन तुर्की की बात करें तो तुर्की के पास मुश्किल से मात्र 300 हैं। वहीं इनका सामना किससे है, तो इनका सामना है इजराइल जैसी रीजनल सुपर पावर से। इजराइल की वायुसेना पूरे अरब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ताकतवर है। किसी भी अरब देशों के पास इजराइल की ताकत के आधी के बराबर भी वायुसेना नहीं है। इसी वजह से इजराइल का सामना कर पाना तुर्की के लिए एक बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग, या कहिए कि असंभव बात है। कुल मिलाकर अपने दम पर तो तुर्की इजराइल को नहीं रोक सकता। अगर हम बात करें नाटो की, तो नाटो से भी कोई उम्मीद खास है नहीं तुर्की को। ज्यादा से ज्यादा नाटो के देश क्या करेंगे कि कोई स्टेटमेंट पास कर देंगे, जहाँ पर वो लोग इजराइल को क्रिटिसाइज कर देंगे, क्योंकि कतर को भी कुछ इसी प्रकार की प्रोटेक्शन दे रखी थी अमेरिका ने कि कोई भी अगर आप पर अटैक करेगा तो आपकी सुरक्षा के लिए अमेरिका आएगा। लेकिन अब से एक हफ्ते पहले ही कैसे अमेरिका ने खड़े होकर कतर की लंका लगवाई है इजराइल से, ये तो पूरी दुनिया देख चुकी है। और अब कुछ इसी प्रकार का हाल हो सकता है कि तुर्की का भी हो जाए। वहीं जो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं, उन्होंने तो ऑलरेडी नाटो को सेट कर रखा है। कल ही नेतन्याहू बयान देते हैं कि कई सारे ऐसे देश होते हैं जो इस बात से अनजान होते हैं कि उनके देश के अंदर टेररिस्ट हैं। लोग इस बात से भी अनजान है कि उनके
उनके देश के लोग गलत काम करते हैं दूसरे देशों में, इसीलिए अब टाइम आ गया है कि हमें उन्हें मारना पड़ेगा। इसमें उन देशों की गलती जरा भी नहीं है जहाँ पर वो देश रहते हैं। यानी कि इजराइल ये कहने वाला है अटैक के बाद कि तुर्की को पता ही नहीं था कि जिन लोगों पर हमने अटैक किया है वो हैं कौन, वो लोग सही थे या टेररिस्ट थे। कुल मिलाकर अटैक अगर इजराइल कर देता है, जिसकी वो तैयारी कर रहा है, तो अटैक के बाद इजराइल ये कहेगा कि तुर्की के अंदर ऐसे लोग थे जो कि गलत कामों के अंदर इन्वॉल्व थे और तुर्की को इसके बारे में पता ही नहीं था, इसीलिए हमने तुर्की के ऊपर अटैक नहीं किया। तुर्की के अंदर मौजूद कई सारे गलत एलिमेंट्स के ऊपर अटैक किया है। ऐसे लोग जो ना तो तुर्की के नागरिक थे और आम जनता को परेशान करने वाले थे। ऐसे में अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर तुर्की की फील्डिंग लगाने में लगे हुए हैं ताकि नाटो का कोई भी देश जोर से बोल भी ना पाए। इसी वजह से इजराइल ने जब से ये बयान दिया है, तुर्की की हालत और भी ज्यादा पतली होती जा रही है। अब आप खुद सोचिए कि नाटो जैसे शक्तिशाली संगठन का देश होने के बावजूद आज तुर्की की हालत ये है कि वो खुद को ही सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा। ये तुर्की की स्थिति है आज के टाइम में। हालांकि इस मामले में जैसे ही कोई भी प्रोग्रेस होती है, कोई भी अपडेट आती है, तो मैं आपको इसके ऊपर अपडेट जरूर दूंगा। बस आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।